हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं और उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हो सकते हैं आपके लिए, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। और बहुत ही जल्द मैं जो है हीलिंग क्रिस्टल्स भी आपके लिए लेके आने वाली हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ हमें चाहिए और इससे बेनिफिट होता है, दी आप विश्वास करते हो तो मुझे बताना, ठीक है। सो मैं आपको ज़रूर उनकी जो है आपको जानकारी डिटेल्स दूंगी, पर फ्यूचर में, अभी नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने पर्सनल रीडिंग का बताया था, तो आप सब दीदी कब कर रहे हो, पर्सनल रीडिंग कब कर रहे हो, तो समय लगेगा उस चीज़ में भी, ठीक है। हर एक चीज़ समय लेती है और जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई ब्रेसलेट या कोई भी क्रिस्टल यहाँ इस डेक तक तो इस डेस्क तक नहीं पहुँचेगा। बट उनका वो बाबा बैठे हैं ना, अगर उन्होंने आप तक हीलिंग पहुँचानी होगी तो वो क्रिस्टल भी यहाँ तक पहुँचाएंगे, ठीक है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, और मैं मानती हूँ कि क्रिस्टल्स के साथ डेफिनेटली ज़रूर 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 बेनिफिट होता है। और मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर चीज़ें सही जाती हैं और उनकी कृपा होती है तो आप तक वो जो है क्रिस्टल्स ज़रूर पहुँचेंगे, अगर आपको चाहिए होंगे तो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कलेक्टिव कि आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग आज जो है 3 सेक्शन में होगी। 3 सेक्शन में कैसे? पहला सेक्शन आपके पार्टनर अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, दूसरा सेक्शन अगर फैमिली में कोई इशू चल रहा है, तीसरा सेक्शन आप वर्सेस आपके पार्टनर, ठीक है। आपकी फीलिंग्स पहले देखने के बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स मैं चौथे सेक्शन में नहीं देखूंगी। यहाँ आपकी रीडिंग होगी, यहाँ आपके पार्टनर की, ऐसे रीडिंग करेंगे। एंड किसी ने मुझे कहा कि दी जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए भी रीडिंग किया करो। डियर, अनमैरिड हो मैरिड हो, यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि जनरल रीड है। आप नीचे व्यूज़ देखो, कोई 10,000 लोग देख रहे हैं, अब 10,000 में कोई मैरिड भी है कोई अनमैरिड भी है, तो मैं तो सबके हिसाब से जो चैनलिंग होती है यहाँ मैं वो देती हूँ। सो माफ़ी अगर आपके लिए मैसेज नहीं नहीं मिला आपको, माफ़ी आपसे। सो कोशिश करूँगी कि जो भी मैसेजेस आएंगे, अनमैरिड के लिए आएंगे तो भी बताऊँगी, मैरिड के लिए आएंगे तो भी बताऊँगी, ठीक है। सो बाबा से प्रार्थना करके स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं कि आपके लिए जो है क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। सबसे पहले हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, ओके। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है राइट नाउ। एट ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है राइट नाउ। टू ऑफ पेंटिकल, जजमेंट है बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टी किसी सेलिब्रेशन के टाइम मिली है या मिला है। ये कोई भी कलीग या फ्रेंड हो सकती है या हो सकता है। ये कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत कैजुअल फ्रेंड हो, बहुत, और ज़्यादातर हर समय जो है ये पर्सन आपके पर्सन के साथ नज़र आती हो या आता हो, और आपको उस टाइम पे शायद शक ना हुआ हो, या उस टाइम पे आपको ऐसा ना लगा हो कि ये सब कुछ क्या है, बट ठीक है, समझे। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी फ्रेंड का फ्रेंड, किसी फ्रेंड की फ्रेंड हो सकती है। ये इनका जो जर्नी स्टार्ट हुई ना, वो स्टार्ट हुई है किसी, जैसे हो गया ना सेलिब्रेशन, विच मीन्स जैसे बर्थडे पार्टी हो गई, कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार हुआ, कोई कैसे, जैसे कोई आपकी मीटिंग है,
और वहाँ पर कोई मिला, नंबर एक्सचेंज हुए, ऐसी वाइब आ रही है मुझे। मैं वैसे बताती नहीं हूँ जनरली इतना, बट पता नहीं क्यों आज ये आ गई मैसेज, पर जो आ रहे हैं मैं बता देती हूँ। किसी कॉर्पोरेट कंपनी का कोई पर्सन, ठीक है, और इन्होंने जब थर्ड पार्टी को देखा, सो मैं जो देख पा रही हूँ बहुत डेडिकेटेड पर्सनालिटी, बहुत डेडिकेटेड टूवर्ड्स जो उस समय चल रहा था। अगर वहाँ उस समय मीटिंग चल रही थी, बहुत डेडिकेशन थी काम की तरफ। अगर सेलिब्रेशन चल रहा था, पार्टी चल रही थी, तो बहुत डेडिकेशन के साथ पार्टी चल रही थी। कुछ तो डेडिकेशन उसने देखा है सामने वाले के अंदर, ठीक है, आपके पर्सन ने। कहीं ना कहीं ये जो आपके पर्सन जो अट्रैक्ट हुए, वो ये अट्रैक्ट हुए कि बहुत डेडिकेशन है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। बट समय के साथ, समय जो हुआ चेंज हुआ, और समय के साथ आपके पर्सन भी मेहनती बन रहे थे, एंड आपके पर्सन मेहनती बनते बनते उस पर्सन की तरफ डाइसी हो गए, जिस वजह से इस टाइम पे ना तो करियर सही चल रहा है, ना रिश्ता सही चल रहा है, क्योंकि रिश्ते में भी सेकंड चांस की बात यहाँ नज़र आ रही है। तो इस पर्सन को अब दोनों जो हैं जगल करने पड़ रहे हैं। ये रिश्ते को सही से नहीं निभा पा रहे हैं क्योंकि इनका ध्यान काम की तरफ होता है, ये काम को ध्यान से नहीं निभा पा रहे हैं क्योंकि इनका ध्यान रिश्ते पे होता है। तो राइट नाउ में ये मेहनत बहुत कर रहे हैं, राइट नाउ में ये जो मेहनत कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, ये जो स्पेंड कर रहे हैं वो ज़्यादा हो रहा है, जो अर्न कर रहे हैं वो कम हो रहा है। खर्चा ज़्यादा, अर्निंग कम, क्योंकि थर्ड पार्टी इस समय पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा शो ऑफ करने में, पैसा उड़ाने में, इन चीज़ों में ज़्यादा लगा हुआ है या लगी हुई है। एंड एक्सपेंसेस बहुत हैं, ठीक है, और आपके पर्सन के एक्सपेंसेस जा रहे हैं। ये मेल भी हो सकती है आपकी पर्सन, फीमेल भी हो सकती है आपकी पर्सन, मेल हो सकता है मतलब, सॉरी, ठीक है। एंड टू ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है अब स्थिति में ऐसे आ गए हैं कि ये पर्सन कुछ ना कुछ माइंड में ना चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे कार्ड एक के बाद एक कार्ड ये बता रहे हैं कि इन्हें पास्ट में जाने का मन कर रहा है। इन्हें किसी की याद आ रही है, इन्हें किसी के अपने कर्म याद आ रहे हैं। इन्होंने जो है रिश्ते को थोड़ा सा डेस्टिनी पे छोड़ दिया था, और अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें जो है यहाँ रिश्ता रखना है या जहाँ से ये आए हैं वहाँ रिश्ता रखना है। कंफ्यूज है पर्सन। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा चेंज करना चाहता है पर्सपेक्टिव थर्ड पार्टी का, जो कि थर्ड पार्टी से हो नहीं रहा है। वो पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रही है इनको समझने का, ठीक है। ज़्यादातर ऑक्यूपाइड होने के कारण, विच मीन्स अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, अपने कलीग्स, अपनी सोसाइटी में ज़्यादातर ऑक्यूपाइड होने के कारण इन दोनों के बीच में थोड़े, कितने को थोड़े थोड़े टाइम के बाद ब्रेकअप हो जाता है। थोड़े टाइम ठीक रहता है, थोड़ा टाइम ब्रेक हो जाता है, फिर थोड़ा टाइम ठीक रहता है, फिर थोड़ा टाइम ब्रेकअप हो जाता है। तो इस टाइम पे ऐसे ही चल रही है इनकी जर्नी, और थोड़ा डिटैचमेंट इनको फील होती है कि थर्ड पार्टी डिटैच है इनसे। ये नहीं है डिटैच, थर्ड पार्टी इनसे डिटैच है, क्योंकि उसके पास दोस्त हैं, उसके पास उनकी फैमिली है, और इन्हें प्यार मिलने में स्ट्रगल मिलता है। इनको लगता है कि देखो 8 नंबर का कार्ड ये है, 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ स्ट्रेंथ। इन्हें जो लग रहा है सामने वाले में, जिसको ये सामने वाले में ढूंढ रहे हैं, वो इन्हें मिल नहीं रहा है सामने वाले में, विच मीन्स ये पास्ट के किसी पर्सन को सामने वाले पर्सन के अंदर ढूंढ रहे हैं। उसको डेडिकेटेडली जो है ये प्यार दे रहे हैं अपनी तरफ से। जितने रिस्क उठा सकते हैं ये मनी वाइज, वो रिस्क भी उठा रहे हैं। जितनी ये मेहनत कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, पर सामने वाले से वैसा प्यार, वैसा डेडिकेशन इन्हें नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो मैं ये भी देख रही हूं कि यहाँ पर इनका इस पर्सन के साथ एक
इमोशनल बॉन्ड बनाना भी मुश्किल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सामने से प्यार नहीं है तो फिर इधर से भी प्यार कितना चला जाएगा, है ना। थोड़ा सा इन्हें पास्ट में जैसे जब इनका रिश्ता नया नया बना होगा ना, तब के मोमेंट्स याद आते हैं कि तब चीज़ें ठीक थी, अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, अब सिर्फ पैसा और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ध्यान है। ये एक डिसीजन बनाना चाह रहे हैं सेल्फ लव के बारे में, ये एक डिसीजन बनाना चाह रहे हैं अपने आप को चुनने के बारे में, ये एक डिसीजन बनाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लें थर्ड पार्टी से, क्योंकि ये कार्ड डिस्टेंस की बात कर रहा है। ये एक तरह से अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, तो ये नज़र रख रहे हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू ही नज़र रखवा रहे हैं, या फिर ये खुद नज़र रख रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं जो ये चल रहा है, ठीक है। ओके, मैं ना बहुत हैवी एनर्जी महसूस कर रही हूँ, आपको मेरे बोलने से भी लग रहा होगा मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी हैवी, किसकी तबीयत ख़राब है, कौन वीडियो देख रहा है जिसकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि मुझे हैवी महसूस हो रहा है। मैं इतनी स्लो कभी भी नहीं बोलती, आप मेरी पास्ट की रीडिंग्स देखो, मेरी बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग होती है, चैनलिंग होने में मुझे हैवीनेस फील हो रही है आज। किसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, किसको सांस लेने मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे हो रही है, यहाँ हावी एनर्जी हो रही है किसी की, ऐसा लग रहा है जैसे हेडेक भी है और बॉडी एक है किसी को। देखो मैंने टर्म लाइन पहना हुआ है और मैं बहुत बार सजेस्ट करती हूँ टर्म लाइन पहनो, ठीक है, मैंने बीच में ये उतार रखा था फिर से पहन लिया है, क्योंकि मुझे खुद 2-3 दिन पहले से थोड़ा सा हुआ था, ऐसा लगा था कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ब्लैक टर्मलाइन पहन लीजिए, किसी की भी हैवी एनर्जी जो है ना, अगर आती भी है तो वो वापस चल जाती है, ठीक है। मैंने बीच में इसको उतार के रखा हुआ था क्योंकि मैंने अपने गले में एक स्टोन पहना हुआ था, अब मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई तो मैंने थोड़ा टाइम उसको फिर से उस स्टोन को उतार के रखा और फिर ये वाला पहन लिया, और आपने देखा होगा मैंने काला धागा भी बांधा हुआ है। मैं तभी बोलती हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखा करो, क्योंकि हम दिन में लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कौन किस तरीके से हमें देख रहा है, कौन किस तरीके से हमारे ऊपर जो है अपनी एनर्जीज भेज रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है हमें, ठीक है। चलो देखते हैं आपकी फैमिली जो है वो और आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर, चाहे आप इनसे मैरिड हो चाहे आप इनसे अनमैरिड हो, अगर फैमिली को रिश्ते के बारे में पता है तो क्या चल रहा है फैमिली और आपके पर्सन के बीच। द फूल, द एम्प्रेस, आज कार्ड चेंज हो गया एम्परर नहीं है आज बट एम्प्रेस है भाई देखो, मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए पेरेंट्स की वजह से प्रॉब्लम है, तो अगर जैसे आपके पेरेंट्स हैं वैसे सामने वाले के पेरेंट्स हैं, जैसे सामने वाले के पेरेंट्स हैं वैसे आपके पेरेंट्स हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। द डेविल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। मेरे को ये कार्ड देख के गुस्सा आता है, डेविल का कार्ड देख के गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि ये खुद कार्ड गुस्से वाला है। मैं इन्हें क्लैरिफाई करके ही बताऊंगी, ठीक है। तो मुझे गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जिस जर्नी पे हम हैं हमें गुस्सा नहीं करना होता, ठीक है। चलो देखते हैं फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। पेशेंस के साथ रीडिंग देखोगे तो रीडिंग आपको समझ भी आएगी, रेजोनेट भी होगी, और आपको लगेगा दीदी शफलिंग में टाइम ले रही है, तो हाँ जी टाइम लगता है शफलिंग में, क्योंकि आपके लिए ही कार्ड आता है। 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, ओके। सो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन को इसकी फैमिली, कहते हैं ना वो चांदी का चम्मच क्या होता है, वो देने की कोशिश कर रही, चांदी का चम्मच पकड़ाने की कोशिश कर रही हैं, और ये जो हैं ये अभी किसी भी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है मैं अपने आप को संभाल लूँ, मैं उतना ही काफ़ी हूँ,
और ये जो हैं अभी राइट नाउ में इतने मैच्योर हैं भी नहीं। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में रिश्ते बने, पर इनके अकॉर्डिंग। कोई फीमेल फ्रेंड्स भी हैं क्या इनकी? ये बढ़ना चाहते हैं उस पर्सन की तरफ जिससे ये प्यार करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कोई फीमेल, क्योंकि फ्रेंड की हम देखो यहाँ पे फैमिली की रीडिंग देख रहे हैं, पर यहाँ पे कोई फीमेल है जिस, क्योंकि मदर की बात करता है मून का कार्ड, ठीक है। तो मैं फीमेल में मदर और सिस्टर बोल सकती हूँ कि इनकी हैं, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ फादर नहीं है किसी के। किसके लिए आया है मैसेज? तो उनको लगता है कि मैं अपनी खुशियों में तो आगे बढ़ूंगा, बट मैं अपनी फैमिली में अपनी सिस्टर और मदर को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ। ये चीज है यहाँ पर किसके पार्टनर के लिए। हाँ 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 हाँ, किसके, यस यस यस, ये एक खुद ही जो है ये एक फादर की तरह है अपने घर में। और इनके पास मैं बता दूं कि जैसे फादर नहीं है तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं, तो ये ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं जहां पर ये अपनी फैमिली को छोड़ दें। नहीं, ये नहीं छोड़ेंगे अपनी फैमिली को। ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। ये कोई ऐसा रिस्क नहीं उठाएंगे जिसमें इनकी फैमिली की इमेज खराब हो, या फिर इनकी फैमिली को लेकर ऐसी कोई बात हो कि इन्हें अपार्ट होना हो, नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा है कि इनकी फैमिली इन्हें कहीं ना कहीं, मैं बता दूं कि अभी राइट नाउ अपने ऊपर वर्क पुट ऑन करने के लिए कह रही है, अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए कह रही है। ये इनकी फैमिली अभी यही बोल रही है कि ये अभी मैरिज की एज में है ही नहीं, इन्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपनी लाइफ में जो गोल्स, इन्होंने जो टारगेट्स बनाए हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई है जिसकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। इनके घर में कोई है तो उसका एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि तुम्हारे घर में खुद देखो सामने, उससे कुछ सीखो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर तुमने भी यही कदम उठाया तो तुम्हारी लाइफ भी जाके आगे स्पॉइल हो जाएगी। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया। ये मैसेज आया भाई किसी के लिए आया। अभी किसी से रेजोनेट होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मुझे चैनल्ड हुआ और मैंने बता दिया, ठीक है। दी एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ स्वॉर्ड, देखो या तो माँ को चुनो या अपने पार्टनर को, ये आ गई है बात। यस, देख लो आपके सामने कार्ड है। ये इसलिए भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि किसी ने तो बोला है कि या मुझे चुनो या इसे चुनो, या इस पार्टी ने कहा है कि मुझे चुनो या इसे चुनो। अब ये किसने कहा है? क्योंकि बीच में स्वॉर्ड का कार्ड आया भाई, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस के बीच में स्वॉर्ड की एनर्जी है, जहां पर कुछ क्लैशेस आप दोनों के बीच में होने के कारण, आप दोनों का रिश्ता ठीक ना होने के कारण, मतलब यहाँ और यहाँ रिश्ता ठीक ना होने के कारण प्रॉब्लम जो है आपके पार्टनर के साथ बढ़ गई, और अब आपके पार्टनर फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से, मोह में। दोनों तरफ मोह है उनका। ये आपके पार्टनर नहीं है, ऐसे मत देखो, मैं इसको हटा देती हूँ। ये आपके पार्टनर की मदर या उनके फादर या उनकी फैमिली, और इधर आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको दोनों तरफ डर लगता है। उन्हें दोनों तरफ क्या हो जाता है ये, क्यों होता है ये तड़प तड़ुप? आज आज मॉर्निंग वाली में भी हुआ था, थर्ड पर्सन ऐसे हुआ था ना कुछ। चलो ठीक है। आपके पार्टनर फैमिली को छोड़ते हैं और आपको प्रपोज करते हैं, माय गॉड, तो प्रॉब्लम आती है। आपको छोड़ते हैं और फैमिली को के साथ रहते हैं तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों के बिना ही नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो दोनों को इग्नोर कर रहे हैं अभी राइट नाउ में। तो आप ये मत सोचना कि वो अपनी फैमिली को बहुत पूछ रहे हैं, वो अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर रहे हैं थोड़ा सा।
जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है वो उठाते हैं, बट इमोशनली क्योंकि दोनों की वजह से प्रॉब्लम आई है तो वो दोनों से इमोशनली डिटैच हैं अभी, ना अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा इमोशनल बांट पा रहे हैं क्योंकि फैमिली सिर्फ अपनी बारे में सोच रही है, इनके बारे में नहीं सोच रही, ठीक है ना, कि इनका पार्टनर इनके साथ नहीं हो तो ये कैसे रहते होंगे। और आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, आपको लगता है कि फैमिली ऐसी है, फैमिली कैसे, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। भाई मुझे नहीं पता ये किसके लिए आई है, बट यहाँ पर एक बात ये है कि जो भी सेक्शन की रीडिंग जिसके लिए आती है ना, तो मेरे को बताया करो कि दी थर्ड पार्टी सिनेरियो के लिए रीडिंग हमारी आई है, फैमिली वाली रीडिंग हमारी आई है, मुझे बताया करो। कुछ लोग बताते हैं एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चैनलिंग जो मुझे हो रही है वो आप तक अगर रेजोनेट हो रही है तो हमें और मोटिवेशन मिलता है और हम और जो है डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। जब आपको फिर जब कोई वो नहीं होता है, आपको लगता है कि और लोग टैरो रीडिंग करते हैं, दीदी भी कर देती है, हम सुन लेते हैं, सो ठीक है, फिर तो वो बैठे हैं, वो अपने आप मेहनत का फल दे देते हैं, है ना। चलो अभी तीसरा सेक्शन होगा आप यू वर्सेस योर पार्टनर, ठीक है। इट्स यू। लाइट सेज कार्ड जो हैं वो आपके लिए यूज होंगे। मैं आपके सामने शफल कर देती हूँ। ओके, ये हैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स। चलो, सो दोनों कार्ड आपके सामने शफल हो गए हैं, एक इस कॉर्नर पे है और एक इस कॉर्नर पे। दिख रहे हैं ना आपको कार्ड्स सामने? तो यहाँ आपके कार्ड्स होंगे, यहाँ आपके पार्टनर के कार्ड्स होंगे। दोनों के कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपके सामने ही आपको रीडिंग दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आमने सामने आप दोनों की रीडिंग में क्या आ रहा है, ठीक है। आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए है 10 स्टार, जजमेंट, हेरोफेंट, माय गॉड, ऑल 3 कार्ड्स, तीनों कार्ड हैं मेजर अरकाना, मेजरली एनर्जी है आपकी, ब्यूटीफुल। पार्टनर की एनर्जी पहले क्लैरिफाई कर दूं, फिर यहाँ पे ले आऊंगी पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। ओके, नहीं, मेरे को ये हो रहा है कि मैं आपके पार्टनर कार्ड निकाल लूं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द जजमेंट, ओह माय गॉड, दोनों चाहते हो आप लोग सेकंड चांस, एंड क्वीन ऑफ कप्स, माय गॉड, अपने कार्ड्स देखो, दोनों ही सेम पेज पे हो, दोनों ही रिश्ता बचाना चाह रहे हो आप, दोनों ही रियलाइज कर रहे हो गलतियां, दोनों ही एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हो, दोनों आप अवेकन हो रहे हो, आपकी एक जर्नी चल रही है कलेक्टिव। आप, ये इत्तेफाक नहीं है, ये मिरेकल है। देखो आज मैंने पहली बार ऐसे कार्ड्स निकाले होंगे आप लोगों के सामने और मैंने कहा चलो दोनों की देखते हैं एनर्जी एक साथ। जजमेंट, सेम पोजीशन पे दोनों कार्ड आना। आपकी एनर्जी है द स्टार, द जजमेंट एंड द हेरोफेंट, जो मुझे बता रही है कि आप बहुत होपफुल हो, आप बहुत क्लियर हो कि आपको ये रिश्ता खोने नहीं देना है, आप बहुत क्लियर हो कि आपको ये रिश्ता बचाना है, आप बहुत क्लियर हो कि आपको इस रिश्ते पर जो है क्लियर कम्युनिकेट करके इस रिश्ते को जितना हो सकता है उतना आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट्स में लेकर आओ। आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में मेरी मन्नत पूरी हो, विच मीन्स कि आप मैरिज चाहते हो। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आप मैरिज चाहते हो इस रिलेशनशिप में, आप चाह रहे हो अपनी विश फुलफिलमेंट, आप रोज प्रार्थनाएं कर रहे हो ईश्वर से, आप उनसे बात करते हो, अपने ईश्वर से आप बात करते हो इस रिश्ते में सोल्यूशन लाने के लिए। आप किसी ना किसी एडवोकेट से, किसी विजडम भरे इंसान से आप मिल रहे हो
आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद भी मेडिटेशन कर रहे हो, जहाँ पर आप जो है कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर पा रहे हो अपने बारे में। आप बहुत ज़्यादा जो है आउटर वर्ल्ड से जो है थोड़ा डिटैचमेंट पे हो, क्योंकि बाहरी लोग, बाहरी जो सोसाइटी है वो हमें क्या हमारे लिए बोल रही है, उस चीज़ का आप थोड़ा सा डिटैचमेंट रख रहे हो अपने आप के साथ, कि नहीं, मुझे नहीं सुनना है कौन क्या बोल रहा है, मुझे अपने आप के अंदर झांकना है और अपने साथ जो है, जो मेरी जो सोल है उसके साथ ट्रू कन्वर्सेशन करनी है कि मैं आखिर में क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ। ये आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एंड आप किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब की कोई तैयारी कर रहा है, या कोई गवर्नमेंट जॉब में है। ये कौन है, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पोस्ट को लेकर भी बहुत सीरियस हो। तैयारी कर रहे हो तो बहुत सीरियस हो, एंड अगर तैयारी नहीं कर रहे हो अभी और आप ऑलरेडी जॉब में हो, तो आप बहुत ज़्यादा जो है आपको नॉलेज है। ठीक है, कोई टीचर भी हो सकता है, यहाँ टीचिंग की भी मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी है कि उन्हें रियलाइज हो रहा है उन्होंने आपको हर्ट किया है। फर्स्ट मैसेज जो मेरे पास आया, एंड वो यहाँ पर जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट, द क्वीन। जजमेंट के कार्ड को बोल रही हूँ मैं सेकंड चांस। तो वो छुपा रहे हैं ये बात कि वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, वो छुपा रहे हैं ये बात कि वो आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राइट नाउ में वो पर्सन कितना आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर ये पर्सन मैरिड है, क्योंकि ये कार्ड हेरोफेंट के नीचे आया है, दो स्थितियाँ, अगर ये पार्टनर किसी और से मैरिड है तो उसे पता है कि कितना हद तक आपके साथ एक लिमिट है उनकी। आप किसी और से मैरिड हो तो भी उन्हें पता है कितने हद तक उनको लिमिट में रहना है अपनी। ठीक है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स छुपा लेते हैं। अगर वो मैरिड आपसे ही हैं तो वो अपनी मदर की वजह से आपको नहीं ज़्यादा बोल पाते हैं, नहीं ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं फीलिंग्स को, वो थोड़ा गार्ड कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो मैरिड नहीं हैं तो वो आपको अपनी लाइफ का प्रीशियस 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 प्राइज मानते हैं, जिसे वो कभी खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, फिर मैं क्लैरिफाई करूँगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन प्यार बहुत करता है, बट ये पर्सन कमिटमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहता, पर्सन चीज़ें ठीक करना चाहता है, बट इसको कमिटमेंट का कोई फियर है, या तो कोई कुछ है इसको कि कमिटमेंट कैसे दे, कमिटमेंट में कैसे रहे, क्योंकि मैं ये तो, या तो ये मैरिड है या फिर आप मैरिड हो, कमिटमेंट ये दे नहीं पा रहा है अभी आपको। ठीक है, अगर ये मैरिड नहीं भी है ना किसी से और आप भी मैरिड नहीं हो, तो भी वो कमिटमेंट देने के लिए अभी तैयार नहीं है। आपका बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप कमिटमेंट चाहते हो, आप स्ट्रॉन्ग 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 कमिटमेंट चाहते हो, कोई मजाक नहीं चाहते हो आप। और मैंने पहले ही बोला कि आप अपने काम पे बहुत ध्यान दे रहे हो। ठीक है, अभी क्लैरिफाई करें, पहले आपके कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे, ये आपके पार्टनर के, ये आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। द स्टार क्यों है यहाँ एंजल्स? आपको बहुत याद आती है इस पर्सन की, आप इसका वेट कर रहे हो, आप इसको मांगते हो ईश्वर से, दिन रात आप इसे मांगते हो ईश्वर से, और बहुत ज़्यादा जो है ना आपको होप है कि चीज़ें एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगी, एक ना एक दिन आपके पर्सन को आपकी कद्र का जो है एहसास होगा। द जजमेंट क्यों है यहाँ एंजल्स? सच में कोई बहुत थका हुआ है, बहुत थका हुआ है। कौन है ये? ओहो, कौन है ये जिसने मुड़ के मुझे, क्या था वो डायलॉग? कौन है ये जो थका हुआ है, भाई बताओ। जजमेंट के कार्ड के साथ आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल। आपको ये भी लगता है कि आपने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए, बहुत आपने ग्रो किया है इस रिश्ते को, आपने संभाला है, आपने रेज किया है इस रिश्ते को, और अब आप चाहते हो कि आपके पर्सन एफर्ट्स करे उस चीज़ के लिए। अब आप चाहते हो कि आपके पर्सन आए, आपने बहुत पेशेंस रखे हैं, आपने बहुत वेट कर लिया, अब आपको लगता है कि स्पीड से चीज़ें ठीक हो जाएं, स्पीड से जो है ईश्वर, यूनिवर्स जो है अपनी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजें।
आपको ब्लेस करें। और पता नहीं क्यों ये भी आ रहा है जैसे ईश्वर ब्लेस कर भी रहे हैं, आपके पेशेंस का रिजल्ट आपको दे रहे हैं। जजमेंट कार्ड के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स आना बहुत सुंदर एनर्जी है कि ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं कि जो आप लाइफ में, अगर आप कुछ तैयारी भी कर रहे थे ना, मैंने बोला कुछ तैयारी कर रहे हो आप, अगर कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अब आपको सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली। द हेरोफेंट एंड द एम्परर, मैंने कहा था ना किसी या तो एडवोकेट से मिल रहे हैं या किसी विजडम भरे इंसान से मिल रहे हैं आप। कौन मिल रहा है मुझे बताओ, कौन मिला है? अभी तो मिला है, कोई रीडिंग कराई है, कुछ कराया है, कोई किसी से मिले हो? देखो, और मैंने अभी क्या कहा आपको कि आप सोसाइटी से डिटैच भी हो रहे हो थोड़े से। देखो डिटैचमेंट का कार्ड आया है कि मतलब आपके मन में है कि चीज़ें ठीक कर सकते हो आप बात करने के लिए तैयार हो, आप चीज़ें ठीक करने के लिए तैयार हो, आप मन्नत मांग रहे हो कि अब आपके पर्सन की लाइफ में सिर्फ आप रहने चाहिए। आपके पर्सन को डिसीजन ले इस चीज़ के लिए। आपके पर्सन एकदम से क्यों छोड़ के चले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में रह रहे हो और सिर्फ लेट गो कर रहे हो हर चीज़ को। अब ये किसी के लिए मैसेज आया है, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स जो आए हैं। द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड क्वीन क्यों आए हैं यहाँ, लेट्स चेक। आपके पर्सन के लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पर? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। मैंने क्या कहा था आपको कि ये पर्सन फीलिंग रखता हुआ भी आपको बता नहीं रहा है। वो पर्सन खुद भी हर्ट है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। वो पर्सन खुद भी परेशान है क्योंकि वो आपको बोल नहीं पा रहा है, वो आपके सामने बता नहीं पा रहा है। और वो पर्सन सेल्फ लव में रह रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी में रह रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो कमिटमेंट नहीं दे सकता। तो अब वो आपको सेल्फ लव ही दिखाएगा। अब उसको पता है कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, तो अंदर से जो एक होता है ना कि यार मैं कमिटमेंट तो दे नहीं सकता, तो फिर मैं सामने वाले के सामने रोता क्यों रहूँ? मैं सामने वाले को ये दिखाऊं कि मैं अपनी प्राइड में हूँ, मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, मैं अपने मैं अपने ऊपर स्पेंड कर रहा हूँ, मैं दिखा कुछ और रहा हूँ और मैं हूँ कुछ और रहा हूँ यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स में पर्सन परेशान जरूर है, बट कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है दुनिया के सामने, ठीक है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे एक बात और बता रहा है कि पर्सन शायद, ऐसा हुआ था कि पर्सन आया था आपकी तरफ और आपने इसको सेकंड चांस नहीं दिया और आपने इसको थोड़ा ज़्यादा तो नहीं कह रही पर थोड़ा सा आपने इसको अपने लाइफ का सेल्फ लव आपने इसको शो किया कि मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ, मैंने तुम्हें नहीं चाहती, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, और फिर आपने मूव ऑन कर लिया। वो चीज़ इसे हिट कर रही है आज भी। पर्सन आज भी परेशान है उस बिहेवियर से, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ? पर्सन आपसे क्लियर कट बात करना चाहता है, क्लियर कट बात करना चाहता है, किसी ना किसी तरीके के गिफ्ट के साथ आ सकता है ये पर्सन बहुत ही जल्दी है इसको आपकी तरफ आकर क्लियर करने की चीजें। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्या क्लियर करना चाह रहा है पर्सन? दो कार्ड है, ओके। ये क्लियर करना चाहता है आपसे कि आप इसे इग्नोर क्यों कर रहे हो, आप इसे जो है क्लियर कट अपने दिल की बातें क्यों नहीं बता रहे हो, आप इसके साथ जो है अन्याय क्यों कर रहे हो भाई। ये पर्सन चाहता है मेरे हक की बात मुझे बता दो, और या फिर कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप जो है अगर कोई लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं आपके बीच में तो आप उसे इग्नोर करो और लेट्स पैच अप, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर्सन जो है आपको बताना चाहता है कि पर्सन, इसने बताया नहीं है शायद आपको, ये पर्सन बताना चाहता है कि ये मैरिड है और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है, पर हाँ आपसे सेकंड चांस ये पर्सन चाहता है क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, ठीक है। ये एनर्जी इस पर्सन की तरफ से आपको मिल सकती है। द स्टार, मैंने कहा ना आप इसकी लाइफ के सबसे प्रेशियस गिफ्ट हो, प्रेशियस प्राइज हो। देखो द स्टार की एनर्जी, सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं आपको। ये पर्सन आप पे हमेशा स्टक रहता है, हमेशा इसका ध्यान आप पे रहता है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन को जब से आप डिटैच हुए हैं तब से ज़्यादा लगाव हो गया आपसे, प्यार थोड़ा ज़्यादा ही बरस रहा है पर्सन को, क्योंकि उसको लगता है आप डिटैच हो रहे हो। अगर इसकी शादी आपसे हो जाती है तो इसकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो जाएगी। पर्सन आप पे नज़र रख रहा है, स्पेशली रात को ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपको सर्च करता रहता है। द हर्मिट की एनर्जी है, पर्सन को
कोई ना कोई क्लैरिटी मिली है। क्या क्लैरिटी मिली है? क्लैरिटी मिली है इसे कि आपने अकेले रहना सीख लिया है। इसे क्लैरिटी मिली है कि अब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हो। इसे क्लैरिटी मिली है कि यस यू आर द वन जिसके साथ ये लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सारी ये है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को गार्ड करता है, ये बोलता नहीं है ये सब कुछ। क्योंकि ना द 9 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि इस कार्ड को मैं एम्प्रेस के साथ जो है कंपेयर करती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लगता है कि जब आपके साथ इसकी लाइफ जब ये स्पेंड करेगा या करेगी तो इसकी लाइफ में एक्सपेंशन आएगा, ग्रोथ आएगा, ये चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ जी। नेम, फेम, एक्सपेंशन, ग्रोथ, और आप कह सकते हो बैलेंस, और आप कह सकते हो अबंडेंस, ये सब इसकी लाइफ में आएगा अगर ये आपके साथ रिश्ता जोड़ता है। इस चीज़ की इसको क्लैरिटी कर रही है, इस चीज़ की इसको क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, गलती से मैंने ये उठा ली, मैं कार्ड्स दूसरे लेती हूँ। क्या मैसेज है? मैसेज के कार्ड्स दूसरे लेंगे आज। क्या मैसेज है पर्सन का आपके लिए? अभी लेट नाइट थॉट देखने हैं मैंने, रुक जाना, भागना नहीं कहीं। ठीक है, आई एम हैप्पी फॉर यू, आपके लिए खुश है पर्सन कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। आई सी यू, ये पर्सन आप पे नज़र रखता है। आई एम योर एंजल टेकिंग केयर ऑफ यू, तो ये पर्सन आपको अपने एंजल मानते हैं, अपने आप को आपका एंजल मानते हैं। ठीक है, आई एम रेस्टिंग इन हेवन, सो ये किसके पार्टनर हैं? सबके लिए नहीं है ये मैसेज। ठीक है, सो आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, ये सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, सब कुछ। आपने ब्लॉक किया हुआ है, नहीं किया हुआ, सब जानते हैं। वी विल मीट अगेन, ये दोबारा मिलना चाहेंगे आपसे। ओके, सो देख लेते हैं लेट नाइट थॉट क्या है आपके पर्सन के आपके लिए। पर्सन आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं ये छुप छुप के स्टॉक कर रहे हैं। ये पर्सन इस टाइम पे आप अगर देखो तो ये पर्सन आपके साथ मैनिपुलेशन जो करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि ये रिकंसिलेशन चाह रहे हैं, और बहुत खूबसूरत दिखते हो आप इन्हें। यस, ये ऑनलाइन चिट चैट चाह रहे हैं आपके साथ। एंड स्पेशली ये पर्सन जो है किसी तरीके के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की आपके साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जो मैंने मैनिपुलेशन बताई वो कर सकते हैं। गिल्ट की एनर्जी है। पर्सन आज रात रो सकता है, इसकी ऐसी एनर्जी हो सकती है कि ये रोए। ठीक है, क्योंकि इसको हो सकता है इसकी इंट्यूशन इसे गाइड करे, इसके जो ईश्वर हैं वो इसे गाइड करें कि इससे गलतियां हुई हैं। ड्रीम्स के थ्रू इससे हो सकता है कनेक्ट करें इसके ईश्वर, और इसको पता चले, ये कंपैरिजन करेगा अपना अब की लाइफ का और पहले की लाइफ का। ठीक है, पर्सन को लगता है कि आप बहुत इगोइस्टिक होते जा रहे हो। एन, ये कौन सा एन है? हाँ, एन एच आर एल ओ जे एल। ये नेम इनिशियल्स हैं। लेट्स चेक मोर एंड मोर, और पता करते हैं थोड़ा। ये
ओह सॉरी, कार्ड गिर गया। ये पर्सन आपको हक करना चाहते हैं एंड किस। ये आपका हैंड होल्ड करना चाह रहे हैं और आपको भी होल्ड करना चाह रहे हैं, जो कि वो हक की बात मैंने बोली ही है। एंड ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर निर्भर हो जाओ बिल्कुल। पर्सन को आपकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है एंड ओके, एक मैसेज यहाँ बड़ा यूनिक सा है बट सबके लिए नहीं है। ये पर्सन आपको वाइट गाउन में इमेजिन करते हैं अपने साथ, नाइट वेयर में, ठीक है। लेट्स चेक ये पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं। वाइट कलर आप पे सूट करता है या तो आपको बोला हो कभी इन्होंने। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल लास्ट कार्ड, नाइट ऑफ कप। देखो कांटेक्ट होगा, मैसेज होगा, बात होगी, बट अभी का हिसाब किताब नहीं है। आज मॉर्निंग वाली रीडिंग में मैंने बोला था अभी का नहीं है। अभी ये पर्सन नहीं आ रहे हैं सामने। ये पर्सन आपके साथ समय लेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। अभी आसपास के दिनों में नहीं है कोई कांटेक्ट। कोई मजाक झूठ नहीं है कि 1 हफ्ते में कॉल आ रहा है, 2 हफ्ते में नहीं। जब दिखता है मैं बता देती हूँ, बट अभी नहीं दिख रहा है कोई मैसेज कांटेक्ट। अभी मुझे 1 मंथ की एनर्जी नजर आ रही है मिनिमम, ठीक है। ओके, सो ये है रीडिंग। अच्छा, यहाँ की रेमेडी है आपके लिए। आज की जो रेमेडी बताने वाली हूँ वो है कि सैटरडे वाले दिन अगर हो सके तो किसी ब्लैक डॉग को या स्ट्रेट डॉग को आप जो है जो भी आप फीड करा सकते हो उसको फीड कराओ, ठीक है। आप मैं ना वैसे बताऊंगी कि उनको हम लोग जो है रॉ मिल्क दे देते हैं उनको उससे एलर्जी हो जाती है, तो ना ही दें तो अच्छा है। एंजल्स कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो ये पर्सन जो है आपके लाइफ में बहुत ही जल्द एंटर करेंगे। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको किस चीज़ की याद दिला रहा है, देखो जस्टिस की कार्ड की याद दिला रहा होगा, है ना। तो डेफिनेटली आपके लिए अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हो तो एंजल्स भी आपके साथ जस्टिस करने के लिए तैयार हैं। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। यहाँ पे एंजल गाइडेंस हो गई, रेमेडी मैं बता चुकी हूँ। एंड सैटरडे वाले दिन स्पेशली ये करना, आगे पीछे आपने करना है तो वो तो आपके देखो विश है, पर सैटरडे वाले दिन जरूर ध्यान रखना किसी स्ट्रे डॉग को कुछ भी खिला सकते हो। कुछ भी खिलाना इन द सेंस कि उसको खाने का सामान जो भी वो खाते हो डॉग्स वो खिलाना, ठीक है। दैट्स ऑल कलेक्टिव। जो आपको साइन यहाँ है वो है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।